तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हम आप लोग को एक माँ दुर्गा की नवरात्रि की स्पेशल कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। चलिए सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजू नाम का शिल्पकार था। वह अपने हाथों से अच्छी अच्छी मूर्तियां व कलाकृति बनाकर शहर में बेचा करता था, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन राजू के साथ एक हादसा हो गया। एक रोड दुर्घटना में उसका दाहिना हाथ कट गया। राजू एक शिल्पकार था। वह अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर नवरात्रि के पर्व पर गणेश जी के पर्व पे बेचा करता था, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। लेकिन दुर्घटना से हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन काफ़ी मुश्किल से भरा हो गया था। हे देवी माँ, यह क्या हो गया मेरे पति के साथ? ऐसा हमने कौन सा पाप किया था जो इतनी बड़ी सजा दी? मेरे पति का हाथ कट गया। आपने अब घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए रोज कर्ज लेना पड़ेगा। वह कर्ज कैसे चुकाएंगे? माँ, कैसी चिंता ना करें सीमा, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। मेरा एक हाथ कट गया तो क्या हुआ, अपने एक हाथ से ही मूर्ति बनाऊंगा और उसे बेचकर फिर से बाजार में बनाकर फिर से बाजार में ले जाऊंगा और बेचूंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना आपका एक हाथ अब नहीं बचा। आप एक हाथ से कैसे अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाएंगे? वह सब माँ देवी देख लेंगी। वैसे भी नवरात्रि आने वाली है, काफ़ी लोग देवी माँ की मूर्तियां बनवाने के लिए आएंगे। अगर मैं ऐसे ही घर में बैठा के इतना शौक मनाता रहा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे वापस दुकान पर जाना होगा। राजू फिर से हिम्मत बांधकर अपनी दुकान पर चला जाता है। आज से ही वापस अपना काम शुरू करना होगा। नवरात्रि के आने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर एक भी मूर्ति बना दी तो कुछ हाथ में पैसे आ जाएंगे। यह सोचकर राजू मूर्ति बनाने बैठ गया, लेकिन उसके एक हाथ के कट जाने की वजह से उसने मूर्ति बनाने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। एक हाथ से मूर्ति बनाना काफ़ी मुश्किल तो होता ही है। वह मूर्ति बार बार बिगड़ती है। वह उसे बार बार ठीक करता है, लेकिन मूर्ति अच्छे से नहीं बन पाती। हर दिन आकर उसने एक हाथ की मदद से मूर्ति बनाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसकी मूर्ति भी बनने लगती है, लेकिन एक हाथ से मूर्ति बनाने की वजह से उसे थोड़ी देर लग जाती है। क्या हुआ जी, देवी माँ की मूर्ति अभी तैयार नहीं हुई? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मूर्ति अभी तक बन नहीं पा रही है। देख लीजिए, आज शाम तक का समय है। अगर मूर्ति बन जाएगी तो सही है, वरना तो हमें काफ़ी देर हो गई है। सभी लोगों के नवरात्रि के लिए मूर्तियाँ खरीद ली हैं। देखते हैं, भाग्यवान देवी माँ तो हैं ही। राजू मन में एक आस लिए दुकान की ओर निकल जाता है और देवी माँ की अधूरी मूर्ति को पूरा करने में जुट जाता है। राजू काम करते करते शाम हो जाती है और उसकी मूर्ति भी अब बन के तैयार हो जाती है। देवी माँ अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई। अब इसे बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, कुछ पैसे मिलेंगे तो घर की हालत सुधरेगी। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची राजू की दुकान में आती है। सुनिए, आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे देंगे? मैं इस नवरात्रि देवी माँ की स्थापना करना चाहती हूँ, तो अगर आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे देंगे तो आपका भला हो जाएगा। बेटा, यह मूर्ति बेचने के लिए है, मैं ऐसे आपको यह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया करके आप मुझे मूर्ति दे दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं माता की स्थापना करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास आप यह मूर्ति दे देंगे तो देवी माँ से कह दूंगी कि वो आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगी। यह छोटी बच्ची इतनी आस लेकर मेरे पास आई है, इसे खाली कैसे भेजूं? लेकिन यह मूर्ति इस बच्ची को मुफ्त में दे दिया तो मेरे घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बच्ची को ऐसे निराश भी नहीं कर सकता। यह भी तो देवी माँ का ही रूप है।
छोड़ो, मेरी परेशानियां तो देवी माँ दूर कर देंगी। मैं इस बच्ची को यह मूर्ति दे देता हूँ। या लो बेटा, तुम ही यह मूर्ति रख लो, मैं बेचने के लिए दूसरी बना लूँगा। उस बच्ची के हाथ में जैसी ही देवी माँ की मूर्ति जाती है, वैसी वह बच्ची अपना रूप बदलती है और देवी माँ के रूप में आ जाती है। राजू साक्षात देवी माँ को अपने सामने देखकर चकित रह जाता है। वह तुरंत देवी माँ के चरणों में गिर जाता है। हे माता, आपने इस तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। दुर्गा माँ बोलती हैं, उठो भक्त, तुम्हारी भक्ति की सच्चाई से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मुश्किल घड़ी में भी मेरा नाम जपते रहे और कैसे तुम्हें बिना कोई फायदा देखे एक बच्ची की मदद की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र, मैं तुमसे एक वर देती हूँ कि तुम जिसे मिट्टी को भी अपने हाथ से छुओगे, वह मिट्टी जादुई मिट्टी बन जाएगी और तुम अपने मन में जो भी आकार बनाओगे, वह मिट्टी अपने आप ही उस आकार की बन जाएगी, जिससे तुम अपने इस एक हाथ से ही मूर्तियाँ नहीं बनानी पड़ेगी। धन्यवाद माते। और हाँ पुत्र, इस शक्ति पर कभी घमंड मत करना। अगर तुम्हारी कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता अवश्य करना। यह बोलकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। इस वरदान के मिल जाने के बाद राजू को मानो उनके दोनों हाथ मिल गए। वह रोज अपने हाथों से मिट्टी को छूता और उस जादुई मिट्टी को अपने मन मुताबिक आकार देता, जिससे उससे मूर्ति बनाने में अब कोई कष्ट नहीं होता। वह प्रतिदिन अनेकों मूर्तियां, ढांचे, कलाकृतियों अपने मन मुताबिक बनाता, उसे बाजार में बेचकर अपनी उसकी बनाई मूर्ति इतनी आकर्षक और सुंदर होती थी कि राजू की मूर्तियों को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। दूर दूर के गांव से लोग आते और राजू की मूर्ति खरीद कर ले जाते। देखते ही देखते देवी माँ के वरदान से राजू के दिन सुधर गए। राजू के सारे कर्ज भी खत्म हो गए। वह राजू की पत्नी सीमा भी अब खुश रहने लगी। अब राजू को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह रोज अपने मन में सोच सोच कर जादुई मिट्टी से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता और बेचता। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति राजू के पास आया। राजू जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जी बताइए। मैंने सुना है आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है कि जो भी आप मन में सोचते हैं उसकी मूर्ति आप अपने आप बन जाती है। हाँ है जी, वह तो है। क्या वह चमत्कारी शक्ति आप मुझे दे सकते हैं? देखिए, मना मत कीजिएगा। मेरी माँ का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास मेरी माँ की कोई भी तस्वीर नहीं है। मेरी माँ सिर्फ मेरे मन में है। अगर आप मुझे वह शक्ति दे देंगे तो अपने मन से सोचकर अपनी माँ की एक मूर्ति बना सकता हूँ। जी, मैं हमेशा आपने पास रखूँगा। देखिए, मना मत कीजिएगा। मेरे पास बस यही एक रास्ता है। क्या मुझे अपनी शक्तियाँ इस अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके इसे दे देनी चाहिए? लेकिन यह शक्ति मेरी तो नहीं है। यह शक्ति तो मुझे माँ दुर्गा ने दिया है और देवी माँ ने यह भी कहा था कि कोई ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़े तो इन शक्तियों से उनकी मदद कर देना। मुझे यह शक्तियाँ इसे दे देनी चाहिए, जिससे इसकी यह मनोकामना पूरी हो जाए। ठीक है भाई, मैं आपको इस शक्ति का ज्ञान देता हूँ। जैसे ही यह राजू बोलता है, वह अनजान व्यक्ति देवी माँ के रूप में आ जाती हैं। वह देवी माँ ही थी जो राजू की परीक्षा लेने आई थी। देवी माँ को देखकर राजू उनके चरणों में फिर से गिर जाता है। उठो बेटा, माँ को यह खेद था। पुत्र, मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी कि कहीं तू मेरी बताई बातों को भूलकर इन शक्तियों पर अपना अधिकार तो नहीं जमा बैठा। लेकिन तूने मुझे अपनी सच्चाई व ईमानदारी से फिर से प्रसन्न कर दिया। पुत्र, जा, सदा के लिए खुश रहो। यह बोलकर माँ दुर्गा वहाँ से गायब हो जाती हैं और राजू के हाथ बंधे के बंधे रह जाते हैं। बोलिए माँ दुर्गा की जय। बोलिए दुर्गा माँ के भक्तों की जय। यह कहानी आप लोग को कैसी लगी माँ दुर्गा की? और माँ दुर्गा की कहानी जो भी व्यक्ति सुनेगा या करेगा माँ दुर्गा से या हुंकार भरेगा, उसकी सभी मनोकामना
माँ दुर्गा और उस पूरा